उसने जमीन को पैदा किया मखलूक के लिए। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया मखलूक के लिए, और फिर उस जमीन के अंदर उसने फल पैदा किए, खजूरें पैदा की, गिलाफ वाली खजूरें, और अनाज भी पैदा किया, भूसे वाला खुशबूदार फूल पैदा किए। ये सब अल्लाह ताला बयान फरमाता है। चूंकि वक्त तो हो गया है, मैं इसको बहुत इख्तिसार से लेना चाहता हूँ। जमीन अल्लाह ने मखलूक के लिए, चरिंद परिंद सारी मखलूक के लिए अल्लाह ने जमीन पैदा की है। इसलिए ये जमीन अल्लाह की पैदा की हुई है, और ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह ने बनाई है, मखलूक के लिए बनाई है। उसमें चरिंदों का भी हक है, परिंदों का भी हक है, सबका हक है। तो इसलिए ये जमीन है अल्लाह की मखलूक के लिए। और फिर ये जमीन सिर्फ बना के छोड़ नहीं दी, बल्कि जमीन से अल्लाह ने फल पैदा किए, फल भी अल्लाह ने पैदा किए, और गिलाफ वाले फल, गिलाफ वाली खजूरें। देखो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसके ऊपर गिलाफ यानी छिलका होता है। ये छिलका क्यों होता है? देखो कुरान कितनी बारीक बातें करता है। छिलका क्यों होता है? क्योंकि अगर वो छिलका नहीं होगा, उस पे परिंदे, चरिंदे, मक्खी, मच्छर सब बैठेंगे, और वो तुम्हारे लिए फिर सेहतमंद होने की बजाय नुकसानदेह हो जाएगा। आप जब आम खाते हो उसके ऊपर छिलका रहता है, जब छिलका हटा देते हो तो उसके वो बिल्कुल खाने में आपके लिए सेहतमंद भी है। तरबूज खाते हो, इसी तरह गिलाफ वाली खजूरें, उसका छिलका हटाते हो तो आपको वो चीजें बिल्कुल सही सालिम और सेहतमंद खाने के लिए मिलती है, आपको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। तो ये किसने बनाया? मेरे अल्लाह ने बनाया, रब ने बनाया। देखो आज साइंस के और टेक्नोलॉजी के दौर में फलों पर, फूलों पर डिस्कस करना आसान है। ये 1400 साल, 1450 साल पहले कुरान यूं पर्दे उठा रहा है कि ये सब हमने बनाया। लोगों को तो उस वक्त तो पता भी नहीं था कि खजूरें भी गिलाफ में होती है, खजूरें भी गिलाफ में होती है, लोगों को पता भी नहीं था। फल भी शान के होते हैं, लोगों को पता भी नहीं था। फूल, आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जो फूलों का तारुफ हुआ है, ये ईरान से आए, सारी बेलें, ये फूल सब। जब बादशाह लोग आए तो वो अपने साथ ये सब लाते रहे। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे फूल नहीं थे, ये गुलाब, ये चंपा, जूही, बेला, मोगरा, ये सारे फूल उधर से आए हुए। इसीलिए आप इनके नाम भी देखें, नामों पर भी असर नजर आता है, नामों पर भी असर नजर आता है। तो ये सारी चीजें, हालांकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 500-600 साल पहले ये सब चीजें आई है, और कुरान 1450 साल पहले, जबकि हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क आज से 500 साल पहले भी नहीं था। 500 साल पहले भी ये बड़ा मुल्क था, सोने की चिड़िया कहलाने वाला मुल्क था ये मुल्क का हाल ये था। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से भी पहले, आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले अहले अरब यहाँ तिजारत के लिए आते थे, हिंद वाले वहां तिजारत के लिए जाते थे। गरम मसालों की यहाँ जो काश्त होती थी वो वहां बहुत कीमत में बिका करती थी, तो तिजारती ताल्लुकात थे। लेकिन फिर भी फलों के, फूलों के मामले में बहुत लोग बहुत पीछे थे, और कुरान इतनी तफसील से गुफ्तगू कर रहा है, कुरान इस शान से बात बयान कर रहा है कि गिलाफ वाली खजूरें, गिलाफ वाले फल और फूलों की ये हाल, निकहते गुल का तस्करा हो रहा है। और फिर बताया जा रहा है कि खुशबूदार फूल भी हमने पैदा किए, अनाज भी हमने पैदा किया, और अनाज के साथ भूसा भी पैदा करते हैं। अल्लाह, ये भूसे का क्या काम है? अनाज तो हमारे लिए, भूसे का क्या काम? तो बताया जा रहा है बंदे, सिर्फ तू नहीं है ना, वो तेरी हल चलाने वाली वो जानवर भी तो हैं, तो अनाज तेरे लिए है, भूसा तेरे जानवरों के लिए। ये अल्लाह ने कितना ख्याल फरमाया मखलूक का। और खुशबूदार फूल भी हमने तुम्हारे लिए, कि उसको देखते हो तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाता है, तुम्हारी बेचैनी को चैन आ जाता है, तुम्हारी बेकरारी को करार। फूलों को देखो, देखकर कितना अच्छा लगता है, देखकर ही उसकी निकहते गुल देखकर, उसकी खुशबू सूंघकर मशामे जाम मुअत्तर हो जाते हैं। आंखों को भी सुकून, दिमाग को भी सुकून, दिल को भी सुकून। ये सब चीजें अल्लाह कहता है हमने पैदा किया। और फिर उसके बाद कहता है कि ऐ इंस जिन, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? ऐ इंसान और ऐ जिन्नात, दोनों को मुखातब करके कहा कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इतनी नेमतें अल्लाह ने बनाई। अभी तो ये एक रुकू यहाँ पर जो वो पूरी नहीं होती है, बल्कि अभी और आगे बयान आ रहा है, लेकिन बार बार फिर नेमतों की तकरार होती है। फिर कहा जाता है कौन सी नेमत को झुटलाओगे, किन किन नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह की बड़ी नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया, इंसान की पैदाइश का जिक्र किया, इसी तरीके से जन्नत का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया और हूरों का जिक्र किया, सबके तस्करे किए। और फिर पूछा अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ऐ इंसान, अल्लाह तुझे सब दे रहा है, लेकिन तू नेमतों को झुटलाने की कोशिश कर रहा है। जब ये आयत, जब ये सूरह मुबारक पूरी सूरह रहमान मेरे आका ने सहाबा के सामने पढ़ी तो सहाबा खामोशी से सुन रहे थे। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे सामने सूरह रहमान पढ़ता हूँ, तुम लोग चुप चुप सुनते हो। अरे तुमसे बेहतर तो जिन्नात हैं कि जब मैंने उनके सामने ये सूरत पढ़ी तो जब मैं पहुंचता था फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो बुलंद आवाज से कहते थे ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते, हम तो तेरी सारी नेमतों की तारीफ करते हैं।
और तेरा शुक्र अदा करते। उन्होंने कहा ये बात की तो तुम भी बोला करो जब ये आयत पढ़ी जाए कि किन किन नेमतों को झुटलाओगे तो तुम भी कहा करो हम किसी नेमत को नहीं झुटलाते, हम तो तेरी तारीफ करते हैं, तो तुम भी जवाब दिया करो। आका ने सहाबा से फरमाया। इससे पता चला कि कुरान मुकद्दस जिन्नात ने भी सुना और हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाए। मैंने कहा था कि जब जिक्र आएगा तो मैं तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन जिक्र अब यहां आ रहा। अगली